नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस न्यूज़ चैनल पर। हम इस चैनल पर रोजाना डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी तथा फाइनेंशियल इश्यूज को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो रोजाना इन खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कैसे 19वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत रूस के बीच कोल्ड वॉर छिड़ा रहा, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के वर्चस्व को विश्व भर में चुनौती देने लगे। जिसमें दोनों देशों की तरफ से आमने सामने की तो कोई कभी जंग नहीं हुई, ना ही एक सिंगल गोली चली। पर जब सोवियत रूस कोई एडवांस लड़ाकू विमान बनाता तो उसके जवाब में अमेरिका उससे भी उन्नत लड़ाकू विमान बना देता। दुनिया में कहीं भी विवाद होता तो एक देश की तरफ अगर अमेरिका खड़ा होता तो दूसरे देश की तरफ से सोवियत रूस खड़ा हो जाता, जिसका प्राइम उदाहरण भारत पाकिस्तान 1971 का युद्ध है, जिसमें दोनों देश अमेरिका और सोवियत रूस एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। पर दोस्तों, इन सब में जो मुख्य किरदार निभा रहा था ना, वो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1949 में अमेरिका और लगभग पूरे पश्चिमी देशों के साथ साइन हुए सैन्य गठबंधन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाटो भी कहते हैं। नतीजतन सोवियत रूस धीरे धीरे इन सभी देशों के सामने कमजोर पड़ा और अंत में सन 1991 में टूटकर 15 देशों में बिखर गया और वहां से रूस अमेरिका के सामने कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर सका। पर अब अमेरिका के सामने एक नया रूस निकलकर आ रहा है, जिसे हम सब कम्युनिस्ट चीन के नाम से जानते हैं। और यह बात तो जग जाहिर है कि कैसे चीन पूरी दुनिया के लिए संकट बना हुआ है। अब अमेरिका इसी खतरे को भांपते हुए चीन को सोवियत रूस की तरह अपना सिरदर्द नहीं बनने देना चाहता और उसके पहले ही उसे निपटा देना चाहता है, जिसकी एवज में अमेरिका ने एक मिलिट्री संगठन बना डाला, जिसे ऑकस के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। जिसमें अब खबर निकल के यह आ रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन चीन को काउंटर करने के लिए जापान और भारत को भी इस ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप में से कई लोग कहेंगे कि उसमें क्या है, अगर चीन विरोधी गुट बन रहा है तो भारत को शामिल हो जाना चाहिए और हमने क्वाड ग्रुप भी तो ज्वाइन कर रखा है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्वाड ऑन पेपर कोई सैन्य संगठन नहीं है। वो अलग की बात है कि क्वाड देश मालाबार ड्रिल के नाम से युद्धाभ्यास करते हैं, जबकि ऑकस शुद्ध रूप से ऑन पेपर एक मिलिट्री संगठन है। ऐसे में भारत अपने डिफेंस सप्लायर रूस को किसी ना किसी तरह समझा लेता है, पर ऑकस ज्वाइन करने के बाद रूस को समझा पाना भारत के लिए मुश्किल होगा। और आप सब तो जानते ही हैं कि भारत रूस के ऊपर डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए कितना ज़्यादा निर्भर है। ऐसे में रूस को नाराज करना भारत के लिए हितकारी नहीं होगा। हालांकि इस सब में आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या भारत को ऑकस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।